हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 का। लेटेस्ट प्लान। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एमएमएल जो थे वो अपने ग्रीन कोट को पहने हुए थे, जो उनका झालीदार शर्ट था। अब आगे देखते हैं। विथ हिज फ्रीडिश शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्राइडर्ड। अपने जो झालीदार शर्ट को पहने हुए थे और काली सिल्क की टोपी को पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर, जिस पे बहुत सारे चीज़ जड़े हुए थे। डैट ही नेवर ओन इंस्पेक्शन ऑन इंस्पिरेशन एंड प्राइस डे, जिसे उन्होंने किसी विशेष दिन के अलावा और किसी उपहार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहना था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके अलावा सारा स्कूल बहुत अद्भुत और शांत दिखाई दे रहा था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो वह वस्तु जो मुझे बहुत आश्चर्य कर रही थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंच डेट डेट वर ऑलवेज एम्प्टी। पिछली वाली बेंच को देखकर हो रही थी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। गांव के लोग हमारी तरह शांति से बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर, पुराना हाउसर, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हेड, अपने 3 कोनों वाली टोपी को पहने। फार्मर मेजर, भूतपूर्व मेजर, द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर, और इसके अतिरिक्त और भी लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं। एंड एम हेमल हैड बॉट एन प्रिंटर एंड हाउसर हैड ब्रॉड इन प्रिंटर। हाउसर ने एक पुरानी प्राथमिक किताब को खरीदा हुआ है। थम एट द एज, जिसके किनारे पे अंगूठे के निशान पड़ गए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज स्पेकल लेइंग अक्रॉस द पेज। और वह उसे उस प्राथमिक किताब को अपने घुटनों के बीच रख के खोला हुआ है, जिसपे उसने अपने चश्मे को रखा हुआ है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट ऑल इट, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एमहेमल माउंटेड हिज चेयर, एमहेमल अपने कुर्सी पे विराजमान हुए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीरता और सज्जनपूर्वक आवाज़ में, विच ही हैज़ यूज टू मी, जो वो मेरे लिए कहा करते थे। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बेरली टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है बर्ली से। दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अट्रैक्टिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओह द वाचर्स, अरे निकम्मो, दैट वाट हैड दे पुट अप एट द टाउन हॉल, उन्होंने टाउन हॉल कस्बे में क्या लिखवाया था। माई लास्ट ट्रांसलेशन, मेरी अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू, जिसे मैं बड़ी कठिनाई से जाना। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, जिसे मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा। आई स्टॉप देयर, मुझे अवश्य रुक जाना चाहिए। देन, तब। ओह हाउ सॉरी, अरे मुझे कितना दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने पाठ को पढ़ा नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों को अंडे ढूंढने में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और या तो सार पे सरकने के लिए मैंने अपने पाठ को नहीं पढ़ा। माई बुक, मेरी किताबें। डैट हैड सीम्ड सच नॉनसेंस ए वाइल एगो, जो कुछ समय पहले मुझे मूर्खता पूर्वक प्रतीत हो रही थी। सो हैवी टू कैरी, ढोने में बहुत भारी थी। माई ग्रामर बुक, मेरी ग्रामर की किताबें। एंड माई हिस्ट्री ऑफ संत, मेरे साधुओं की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरे पुराने मित्र बन गए हैं। डैट आई कुड नॉट गिव, अब जिसे मैं नहीं त्याग सकता। एंड एम हेमल टू, एम हेमल को भी मैं नहीं त्याग सकता। डैट द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वे हमसे दूर जा रहे हैं, यानी एम हेमल हमसे दूर जा रहे हैं। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला देना पड़ेगा। ऑल हिज रूल, उनके सारे नियमों के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितना मजाकिया थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट सीम्ड
इट वॉज एन हॉनरेबल, यह अंतिम पाठ के सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने अपने संडे क्लॉथ को धारण, रविवार के कपड़ों को धारण किए थे, एमएमएल के लिए कहा जा रहा है। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेजर्स वर सीटिंग हियर, कि गांव के व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इन द बैक ऑफ रूम, पीछे वाले कमरे में। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें दुख था, टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल बहुत अधिक समय नहीं आ सके। इट वॉज देयर वे थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका अपना तरीका था अपने मास्टर को 40 वर्षों के भरोसेमंद क्या कहते हैं, सर्विस के लिए धन्यवाद देने के लिए, यह उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति अपनी सम्मान को दिखाने का। डैट वाज देयर नो मोर, इससे अधिक उनका और कुछ भी सम्मान, इससे बड़ा वो और सम्मान नहीं दे सकते थे। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यदि मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ। आई हियर्ड माई नेम, मैंने सुना माई नेम कार्ड, मेरा नाम बुलाएगा। इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी। टू डिसाइड, यह बताने की मेरी बारी थी। वाट आई हैव नॉट गिवन टू एबल टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल, क्या मैं उस पार्टिसिपल के भयानक नियमों के बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। ऑल थॉट वेरी लाउड, बहुत स्पष्ट एंड क्लियर, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक गलती के। बट लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, और मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर देखने की साहस नहीं हो रही थी। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड से टू मी, और मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, आप अवश्य ही बुरा महसूस कर रहे हैं। सी, देखिए, हाउ इट इज़, यह कैसे होता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोग अपने से कहते हैं, वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ, और अब। यू सी, आप देख सकते हो। वेयर वी कम आउट, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। ए डेट द ग्रेट टेबल विथ अल्सेक एंड लॉरेन, अरे यह अल्सेक और लॉरेन के संग सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह पढ़ाई को कल पे टाल देते हैं। नाउ दीज फेलो आउट देयर, अब आप देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं। हैव राइट टू से, आपके पास यह कहने का अधिकार होगा। हाउ इट इज़, यह कैसे होता है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंचमैन बनने का ढोंग करेंगे, बहाना करेंगे। एंड, और एट, फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही आप अपने भाषा को बोल सकते हैं, ना ही अपने भाषा में लिख सकते हैं। बट लेकिन, यू आर नॉट द अर्थ पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन आप इस अपराध के कारण नहीं हैं लिटिल फ्रेंच। वी आर ग्रेट डील रिस्पॉन्स आवर सेल्फ विथ, हम लोग भी इस अपराध के सबसे बड़े कारण हैं। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपको पढ़ाने के लिए अधिक चिंतित नहीं है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स, वे आपको किसी फार्म में या मिल्स में लगाना चाहते हैं। सो एज, ताकि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ सके। एंड, और आई हैव बीन ब्लेम्ड आल्सो, मैं भी इस अपराध का दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफेंसेड यू, क्या मैंने आपको प्राय नहीं भेज दिया करता था। तुम वाटर माई फ्लावर, मेरे पौधों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने पाठ को पढ़ने के बजाय। एंड
और व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने आपको एक छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, तब एक बात से दूसरी बात। एम हेमल वेंट ऑन टॉकिंग, एम हेमल बात करना जारी रखे। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल एक बात से दूसरा बात कहना जारी रखे। सेइंग दिस, यह कहते हुए, डैट की इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर भाषा है।